हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट वीडियो 1 में आ चुके हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो बातें लेते हैं। यहाँ पे जो लेसन है वो है अरिथमेटिक। ठीक है, तो एक वर्ड है अरिथमेटिक और दूसरे नंबर पे है प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक के बारे में हम लोग इसके पहले भी बात कर चुके हैं कि अरिथमेटिक का मतलब होता है नंबर्स। ठीक है, तो ये नंबर्स के बारे में बात करते हैं। अरिथमेटिक का मतलब यही है नंबर्स। इसको हिंदी में अंक गणित कहते हैं, यानी कि यहाँ पे नंबर्स के बारे में बात होती है। अब प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, प्रोग्रेशन का मतलब क्या हो गया? आगे बढ़ना। अब ये प्रोग्रेशन का मतलब आगे बढ़ना हुआ। आगे बढ़ने का मतलब कैसे? आगे बढ़ने का मतलब हम एक एक स्टेप भी आगे बढ़ सकते हैं, या फिर हम पहले एक स्टेप बढ़ें, उसके बाद फिर 10 स्टेप बढ़ जाएं, उसके बाद 20 स्टेप बढ़ जाएं। ठीक है, तो प्रोग्रेशन का मतलब आगे बढ़ना होता है। तो हमें आगे बढ़ना है या फिर पीछे जाना है ना। तो यहाँ पे हम पीछे की तरफ जाते हैं तो वो भी एक तरीके से उसको प्रोग्रेशन तो नहीं कहेंगे, उसको रिग्रेशन कहते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पे एक यूनिट के फॉर्म में हमें आगे जाना है या फिर यूनिट के फॉर्म में पीछे जाना है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें इसके आगे जाना है। तो इसके आगे जाने के लिए हम प्लस में भी जा सकते हैं और माइनस में भी जा सकते हैं। जैसे अगर हम 6 में 3 प्लस कर दें, ठीक है, कितना प्लस करें? 3। तो 6 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, 9 में फिर 3 प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, इसमें फिर से 3 प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोग्रेशन में हैं। अच्छा, 6, 9, 15, 20 है ना, ये भी तो प्रोग्रेशन है। तो ये जो प्रोग्रेशन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में नहीं माना जाएगा। ये क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि हर दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि दो नंबर के बीच में जो अंतर है वो सेम नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसी को मानेंगे जिसमें दो नंबर के बीच में जो यहाँ पे गैपिंग है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो यहाँ पे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हुआ, यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और यहाँ पे 6, 9, 15, 12, 15 ये सब क्या हैं? ये सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है नंबर का आगे बढ़ना। ठीक है, चाहे वो प्लस में आगे बढ़े चाहे वो माइनस में आगे बढ़े। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में। जैसे यहाँ पे हमने 6 लिया, अभी ऊपर हम क्या कर रहे थे? +3, +3, +3, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने 6 लिखा, उसके बाद यहाँ पे -3 कर दें अगर, यानी कि 3 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। फिर इसमें से 3 माइनस कर दें तो ये हो गया 0। इसमें फिर से 3 माइनस कर दें तो -3 आएगा। फिर 3 माइनस करें तो -6 आ जाएगा। फिर से 3 माइनस करें तो -9 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे भी जो गैपिंग देखी जा रही है वो यहाँ पे कितने की गैपिंग है? -3 की। ठीक है, तो -3, -3, -3, इन सब में जो गैपिंग है वो बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये है कि जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे उसी के आगे हमें बढ़ना है, चाहे हम प्लस वाले नंबर को लेके आगे बढ़ें या फिर माइनस वाले नंबर को लेके आगे बढ़ें, और ज़ीरो भी हो सकता है इनके बीच में। जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो एग्जांपल पे जैसे अगर हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ इस तरीके से नंबर हमने लिख दिया, तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं?
तो 1 और 2 के बीच में कितने की गैपिंग है? 1 की। 2 और 3 के बीच में 1 की गैपिंग है। 3 और 4 के बीच में 1 की गैपिंग है। 4 और 5 के बीच में भी 1 की गैपिंग है। 5 और 6 के बीच में भी 1 की गैपिंग होगी। तो इससे आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आप ये बता सकते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, और साथ में इसके आगे का जो नंबर है वो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबके बीच में एक एक की गैपिंग है। ठीक है, रीजनिंग वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पे एक एक की गैपिंग है, तो इसके आगे वाला जो नंबर होगा इसमें भी एक की गैपिंग होगी, यानी कि यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, तो देखने में तो ये बहुत ईजी है, समझ में भी आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे अगर हम 3 3 3 3 ऐसे करके भी नंबर लिख दें, तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? तो इसका आंसर कैसे देंगे? सबसे पहले इनके बीच की गैपिंग पता करेंगे। तो इनके बीच की जो गैपिंग है, 3 में से 3 निकालेंगे तो 0 आएगा, फिर 3 में से 3 निकालेंगे 0 आएगा, 3 में से 3 निकालेंगे 0 आएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो भी बिल्कुल बराबर है, सही है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि डिफरेंस किसी में कुछ और आ रहा है, किसी में कुछ और आ रहा है। अगर ऐसा हुआ कि हर दो नंबर के बीच में, है ना, कंसेक्यूटिव नंबर हैं, अगर उनके बीच में डिफरेंस अगर अलग अलग आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। फिलहाल यहाँ पे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है ये वाला, तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने की गैपिंग है? 3 की। इनके बीच में कितने की गैपिंग है? 6 की। ठीक है, तो और इनके बीच में कितने गैपिंग है? 5 की। तो यहाँ पे जो गैपिंग है वो अलग अलग है, इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और नीचे वाले जितने एग्जाम्पल हैं इन सब में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ बातें हम जान लेते हैं। तो ईच पार्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड टर्म। ठीक है, टर्म्स। तो यहाँ पे ये जितने भी पार्ट लिखे हुए हैं इनको हम क्या कहेंगे? इनको टर्म कहा जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, जैसे 3 का टेबल। ठीक है, टेबल जितने भी लिखे हुए हैं ना, वो सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, आप उसके रिवर्स में अगर कोई चीज़ माइनस में लेके जाते हैं तो वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। टेबल को सीधा लिख दो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, टेबल को उल्टा लिख दीजिए तब भी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, लेकिन तब वो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, डिफरेंस उनके बीच में अलग आने लगेगा। जैसे 3 का टेबल अगर हम लेते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, ये 3 का टेबल है, तो 3 का टेबल जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए है क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? इनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल सेम है, क्योंकि 3 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है? +3 का। ठीक है, और 6 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है? +3 का। इनके बीच में भी +3। 12 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है? +3। ठीक है, अब ये डिफरेंस पता कैसे करेंगे? 15 में से 12 को माइनस करके, 18 में से 15 को माइनस करके, 21 में से 18 को माइनस करके। तो जितना भी डिफरेंस आप निकालेंगे इन सब के बीच में, वो कितने का डिफरेंस निकल के आएगा? +3 का। 27 में से 24 माइनस करेंगे तो +3 का डिफरेंस। 30 में से 27 माइनस करेंगे तो +3 का डिफरेंस। ठीक है, तो ये सब +3 के डिफरेंस हुए। अच्छा, इसी चीज को अगर उल्टा लिख दिया जाए तो क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा? चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6 और 3। ठीक है, अब इसी टेबल को हमने इस तरीके से उल्टा लिख दिया है।
तो अब हमें पता करना है कि क्या यहाँ पे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। तो पता करते हैं कि डिफरेंस यहाँ पे सेम है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये दो नंबर हैं तो 30 है और 27 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो 27 माइनस 30 जब हम करेंगे तो -3 आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि 30 और 27 के बीच में डिफरेंस कितने का है, -3 का। फिर 24 और 27 के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर x है और कोई नंबर y है। अब आपसे पूछा गया कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y माइनस एक्स, क्योंकि जो सेकेंड टर्म है उसी में से फर्स्ट टर्म को निकालते हैं। दो नंबर के बीच में डिफरेंस कैसे पता करेंगे, दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा करके। डिफरेंस का मतलब ही होता है अंतर बताइए, है ना, दोनों के बीच में कितने की गैपिंग है वो बताना होता है। तो 30 में से 27 माइनस करेंगे तो -3 हुआ। अब 24 में से 27 माइनस कर दीजिए, 24 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है वो भी -3 की है। इन दोनों के बीच की गैपिंग यानी 24 और 21 के बीच की गैपिंग -3 है। ठीक है, तो 18 और 21 के बीच की गैपिंग -3 हुई। फिर 15 और 18 के बीच की गैपिंग -3 हुई। यहाँ पे भी -3 है, यहाँ पे भी -3 है, यहाँ पे भी -3 है, ये भी -3 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पहले वाले में क्या है कि डिफरेंस जो है वो सेम है लेकिन वो पॉजिटिव में है। ठीक है, तो दूसरे वाले में क्या है कि यहाँ पे भी डिफरेंस सेम है लेकिन वो नेगेटिव में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये गैपिंग है ना, ये गैपिंग ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। यानी कि जो बीच में जो गैपिंग आई है, यानी कि जो डिफरेंस की बात हो रही है ना, तो डिफरेंस जो है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो, है ना। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ नंबर लिखे हुए मिल जाएंगे और वो नंबर जो होते हैं वो एक सेम डिफरेंस के साथ लिखे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 लिखा है, फिर 5 लिखा है, 7 लिखा है, 13 लिखा है, 27 लिखा है, तो ये तो रैंडम नंबर हो गए ना, मतलब कि अलग अलग नंबर हो गए। हमें यहाँ पे ऐसे नंबर्स के बारे में बात करनी है जिनका एक पैटर्न बनता हो। तो पैटर्न का मतलब ये हुआ कि उनके बीच में एक खास तरीके का डिफरेंस हो। ठीक है, उसी को प्रोग्रेशन वर्ड से वहाँ पे हम लोग बताते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब यही है कि चीज़ों को एक सटीक क्रम में लिखा जाता है, एक ऑर्डर में लिखा जाता है और हर दो नंबर के बीच में, यानी कि जितने भी दो नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन लिखेंगे और उसके आगे की चर्चा फिर करते हैं। ठीक है, चलिए बाबू हेडिंग डालिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नोट करेंगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में सबसे पहले दिया है 1 2 3 4 फिर डॉट 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 दिया है। तो इनके बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो +1 का डिफरेंस है, यानी कि 2 में से 1 अगर हम निकाल देते हैं, 2 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा +1, 3 में से 2 निकाल देंगे तब भी +1 और 4 में से 3 निकालेंगे तब भी +1 होगा। अब जरा बताइए इसके आगे का नंबर क्या होना चाहिए। तो इसके आगे का नंबर जो है इसमें क्योंकि +1 का डिफरेंस चल रहा है तो यहाँ पे +1 कर देंगे अगर, तो अगला नंबर यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखें तो 100 है, 70 है, 40 है, 10 है। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो 70 में से 100 माइनस करेंगे, न कि 100 में से 70 माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम 100 में से, क्योंकि दूसरे में से पहले वाले को हमेशा माइनस करते हैं डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो सेकंड में से अगर हम फर्स्ट को माइनस कर देते हैं तो 70 में से 30 अगर
70 में से अगर हम 100 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो 100 में से 70 निकल जाएगा तो यहाँ पे 30 होगा। और आपको मालूम है कि जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगता है, यानी कि जिसकी बहुमत होगी उसी की सरकार बनेगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो -30 है। अब तीसरे नंबर पे एग्जाम्पल -3, -2, -1, 0, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना निकल के आता है, +1 का निकल के आता है, क्योंकि इनके बीच में जैसे कि -2 में से -3 को अगर हम निकालें तो -2 है। ठीक है, पहला नंबर, इसमें से हमें मतलब कि यहाँ सेकंड वाले नंबर में से हमें फर्स्ट वाले नंबर को माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा, -2 माइनस माइनस +3, और माइनस प्लस माइनस होता है तो इसका मतलब माइनस करना है हमें। तो 3 में से 2 निकल गया, 1 आया, और जिसकी बहुमत, तो बहुमत किसकी है, 3 की, तो उसी की सरकार हो गई, यानी कि प्लस लगेगा यहाँ पे। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो +1 है। 3, 3, 3, 3 के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि दोनों के बीच में, हर दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे 0 का है। ठीक है, तो 3 में से 3 माइनस करेंगे, यानी सेकंड में से फर्स्ट नंबर माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा। अब यहाँ पे -1.0 है, -1.5 है, -2.0 है। ठीक है, तो कोई भी सक्सेसिव दो नंबर आप ले लीजिए और उसको डिफरेंस करिए और उसमें देखिए कि डिफरेंस कितना आता है। तो ये दूसरे वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कितना आता है। तो दूसरा नंबर यहाँ पे -1.5 है, इसमें से हम माइनस करेंगे किस नंबर को, पिछले वाले नंबर को, तो -1.0 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे -1.5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसका मतलब हुआ कि 1.5 में से 1.0 को माइनस कर देंगे तो 5 में से 0 निकल गया तो 5 ही बचा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1 में से 1 निकला तो 0, तो 0.5 और यहाँ पे 1.5 बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, यानी कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 0.5 का है। ठीक है, तो सबके बीच में इसी तरीके का डिफरेंस है, इसीलिए इस डिफरेंस को, इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी, अब इसको नोट करेंगे पूरा कि ईच ऑफ द नंबर इन दिस लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म। इसमें जितने भी नंबर लिखे हुए हैं इसको हम टर्म कहते हैं, यानी कि ये जो 1 लिखा है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, 3 यहाँ पे थर्ड टर्म है, 4 यहाँ पे फोर्थ टर्म है। सेकंड में ये जो 100 लिखा है, पहले लिखा है, इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म है, यहाँ पे ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, इस तरीके से करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाले में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब फोर्थ वाले में देखिए, ये जो पहला 3 लिखा है उसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, दूसरे 3 को सेकेंड टर्म कहा जाएगा, तीसरे टर्म को थर्ड टर्म कहा जाएगा, इसी तरीके से ये टर्म वाली चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, फिफ्थ वाले में देखिए, ये पहला जो लिखा है इसे फर्स्ट टर्म कहेंगे, -1.5 यहाँ पे सेकेंड टर्म है, -2.0 यहाँ पे थर्ड टर्म हुआ। इसी तरीके से आप प्रोग्रेशन आगे कर सकते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ एपी क्या निकल करके आता है, तो डेफिनेशन ऑफ एपी इतने में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है बाबू, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिस्ट किस चीज का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिस्ट है नंबर्स का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस चीज का लिस्ट है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर का लिस्ट है, जिसमें हम यहाँ पे कुछ फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हैं, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड। अगला टर्म जो है वो कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं, कैसे मिलता है हमको, यहाँ पे हम एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिक्स्ड नंबर को यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। तो ये जो फिक्स्ड नंबर है, ठीक है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, पहले टर्म को छोड़ के
बाकी के जितने नंबर आते हैं वो सब एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पर ही आता है, चाहे वो प्लस में नंबर हो चाहे वो माइनस में नंबर हो। ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो व्हाट विल बी द आंसर? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट ए लिस्ट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक लिस्ट है नंबर्स का, जिसमें हम एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके, यानी कि पिछले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके अगले नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक प्रोग्रेशन यहाँ पे बनता है। तो जो ये डिफरेंस है ये हर दो नंबर के बीच में है, यानी कि अगले और पिछले, कोई भी अगला पिछला दो नंबर ले लीजिए, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। सबसे खास बात यही है। देखो, नंबर को तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा नंबर आप लगाते हैं, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस सेम हो, अगर मतलब कि सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर सेम है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आपका जितना भी टेबल है, ठीक है, जितने तक भी टेबल आपको लर्न है, वैसे 20 तक लर्न होना चाहिए, तो टेबल जितना भी है वो सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही एग्जाम्पल है। अगर आपसे कोई कहे कि आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई एक एग्जाम्पल बताइए, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी टेबल याद है, आपको 2 का टेबल याद है, 1 का टेबल याद है ना, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, अगर ये भी याद है तो वो भी आप 10 तक लिख दीजिए, 20 तक लिख दीजिए, 50 तक आप नंबर लिख दो खाली, वो सब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी नंबर है उसमें एक फिक्स्ड नंबर को आप ऐड करते जाइए। ठीक है, तो जो आपको अगला नंबर मिलता जाएगा वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये सभी में सेम है, इसीलिए दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ये जो फिक्स्ड नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं बार बार अगले नंबर को फाइंड आउट करने के लिए, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस का नाम देते हैं, यानी कि ये कॉमन डिफरेंस है। और अभी अभी इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा था वो पॉजिटिव, अच्छा इसी में देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। यानी कि कॉमन डिफरेंस में भी पॉजिटिव, में भी निगेटिव और में भी ज़ीरो। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, ये क्या है, और इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब आइए हम लोग जनरल फार्मूला या जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानते हैं। अगले नंबर पे अगली हेडिंग जो हम लोग अभी लिखेंगे, ठीक है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या है ये? जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सपोज दैट कि यहाँ पे एक कोई टेबल ले लीजिए, जैसे 3 का टेबल ले लेते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है, 3 6 जा 18। अब इसके आगे ऐसे रहने देते हैं, बस हमें शुरुआती कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको फाइनाइट भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने बात किया कि इसमें जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उनको टर्म कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये 3 जो है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म। क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? 3 है। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं सेकंड टर्म। नेक्स्ट नंबर पे सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा इसमें? सेकंड टर्म यहाँ पे हो जाएगा 6। फिर नेक्स्ट नंबर पे आते हैं थर्ड टर्म। ठीक है,
तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 9, ठीक है। फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसी तरीके से फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, है ना, ये सब नंबर यहाँ पे हो जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको नंबर में ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया जाए, ठीक है। हो सकता है कि वो अलजेब्रिक फॉर्म में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एज्यूम कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम लोग इसको फार्मूलाइज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता चलेगा। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं A1, ठीक है, A1। सेकेंड टर्म को इसी तरीके से हम लोग क्या मान लेंगे A2। थर्ड टर्म को क्या मानेंगे A3। फोर्थ टर्म को A5, A4, ठीक है। इसी तरीके से 100th टर्म जो होगा, तो 100th टर्म को क्या मानेंगे, तो 100th टर्म को हम लोग A100 मान लेंगे। 1000th टर्म को क्या मानेंगे A1000, ठीक है। ऐसे करके यहाँ नीचे छोटा सा लिखेंगे, ये नहीं कि उसकी के बराबर लिख दिया आपने, एकदम छोटा सा, है ना। ए लिखेंगे, ए के नीचे जो है उसको छोटा सा लिखेंगे वहाँ पे 1000, 100 या A4, A3, A2, A5, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म है, यहाँ पे अगर हमें डिफरेंस निकालना हुआ, तो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो D इज इक्वल टू कितना होगा, तो क्या किया जा रहा था, यहाँ पे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को निकाल दे रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को निकाल देंगे। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो D इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है। तो D इक्वल टू कितना हो गया A2 माइनस A1, ठीक है। अब कहीं पे भी, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस हर जगह पे सेम है, एक जैसा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी टर्म ले सकते हैं और उनके बीच का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे D इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, तो मान लीजिए कि हम फिफ्थ टर्म, ठीक है, फिफ्थ टर्म और फोर्थ टर्म के बीच में, या फोर्थ टर्म थर्ड टर्म के बीच में डिफरेंस निकालना चाहते हैं, या फिर सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म के बीच में तो हो गया, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में डिफरेंस निकालने की कोशिश करें, तो A3 यानी आगे वाले में से पीछे वाले को ही माइनस करना है, A3 माइनस A2, ठीक है, A3 माइनस A2, और इसका भी डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम होता है, इसीलिए यहाँ पे ये D जो है, हम D1 और D2 नहीं लिख रहे हैं, D यहाँ पे सेम है, कोई भी दो नंबर को माइनस करेंगे तो वो सेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे देखिए, नेक्स्ट नंबर पे अगर हम यहाँ पे A4 माइनस A3, तो ये भी कॉमन डिफरेंस हो गया, मतलब ये भी डिफरेंस हो गया, और ये डिफरेंस क्या होगा, कॉमन होगा। कॉमन का मतलब बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगले टर्म पर आते हैं, तो अगले टर्म पे अगर हम A5 ले लेते हैं, ठीक है, तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं कि हर एक टर्म जो है उससे पिछले वाले टर्म को उसमें से माइनस करना है, तो यहाँ पे हम A4 माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, तो नेक्स्ट नंबर पे जैसे यहाँ पे हमने लिखा D और इज इक्वल टू, मान लीजिए कि 100th टर्म आपके पास है और आपको डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे A100 माइनस A99, ठीक है। यानी कि 100th टर्म, यानी कि जो 100वीं जगह पे जो नंबर लिखा होगा उसके पीछे का जो नंबर होगा उसी को माइनस कर देंगे, यानी A100 माइनस A99। इसी तरीके से हम अगले नंबर पर आते हैं, अगले नंबर पे हम कुछ इस तरीके से राइट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि A37 है ना, तो A37 हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो इसके पीछे वाला जो नंबर है A36 को माइनस कर देंगे। और मज़े की बात क्या है यहाँ पे कि ये सब चीज़ें इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, ये जो A2 माइनस A1 है वो D के बराबर है,
और A3 माइनस A2 जो है वो भी D के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम A2 माइनस A1 जो कि D के बराबर है और यही D जो है A3 माइनस A2 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब अगले नंबर पर आते हैं। मान लीजिए कि ये जो नंबर दिया है इसी का प्रोग्रेसिव यहाँ पे ये 100 वाला है और आपको यहाँ पे ये चीज़ पता है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें से कोई चीज़ निकालनी है अगर, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है और D तो इक्वल टू ही होगा। तो यहाँ पे हम किसी भी डिफरेंस को, सपोज दैट कि A4 माइनस A3 है तो ये भी तो D के बराबर है और D के बराबर ही और दूसरे भी तो चीज़ें आ रही हैं, यानी कि D के बराबर अगर A4 माइनस A3 है तो D के बराबर ही A100 माइनस A99 भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A4 माइनस A3 जो D के बराबर है और D ही A100 माइनस A99 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A100 माइनस A99 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए खाली जानते रहिए इसको। यहाँ पे ये जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात हो रही है, तो अभी यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। चलिए अब जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये नोट हो गया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म हमने लिखा है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे 3 लिख दिया हमने, 6 लिख दिया, 9 लिख दिया। ठीक है, और 12 है, अरे टेबल लिख लीजिए इस तरीके से, है ना। ठीक है, आप एग्जाम में इस तरीके से पूरा टेबल लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सोचने की जरूरत ही नहीं है, टेबल आपको याद है, टेबल लिख दीजिए, बात खत्म। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। जितने चाहे उतने एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो नंबर है यहाँ पे, ये जो 3 है, अगर हम इसको A मान लें, अब इसको A1 रहने देते हैं, पहले हम इसको A मान लेते हैं। A1 के बारे में भी बात करेंगे, पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो A है, ठीक है, अब ये जो सेकंड टर्म है, अब इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है बाबू? 3 का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 है, तो 3 में कितना ऐड करने पर यहाँ पे 6 आया है, तो यहाँ पे D कितना है? D यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो पहला टर्म यहाँ पे क्या है? A है। और यहाँ जो 6 आया है वो कैसे आया है? तो अगर हम 3 में कितना ऐड किए हैं, तो 3 में 3 ऐड किए हैं, तब जा करके हमें क्या मिला है? 6। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 को हम यहाँ पे पहला टर्म A मान सकते हैं और दूसरा जो 3 यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है इसको हमने ऐड किया है जिसको D मान सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म जो हुआ वो A प्लस D हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 6 है वो कैसे आ गया? A प्लस D करके। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, ये वाली चीज़, ठीक है, 9 के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो 9 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को जैसे यहाँ पे पहला टर्म, जैसे कि ये 3 है, तो 3 में देखिए क्या हुआ, 3 और 3, है ना, तो 3 और 3, यानी D को हम कितनी बार ऐड कर दिए हैं? 2 बार। यानी कि ये जो थर्ड टर्म आपका निकल के आ रहा है, जो थर्ड टर्म निकल करके आ रहा है वो क्या हो रहा है इसमें कि जैसे ये 3 हुआ, प्लस 3 किए तो सेकेंड टर्म आ गया, फिर प्लस 3 करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो पहला टर्म है वो तो A रहेगा, उसके बाद ये जो सेकेंड टर्म है, अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 है ये D हो गया, प्लस यहाँ पे जो 3 है वो भी क्या हो गया? D। तो D और D मिलके कितना हो गया? 2D। D और D मिलकर के कितना हो जाएगा? 2D। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे थर्ड टर्म जो है A प्लस 2D हो गया। यानी कि यहाँ पे जब 2 बार कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे और पहला टर्म तो है ही, तो उसको मिला करके ये थर्ड टर्म हो जाएगा। इसी तरीके से जब यहाँ पे 12 के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो
मतलब कि जो थर्ड टर्म है उसमें क्या होगा कि पहला टर्म तो रहेगा ही, उसके बाद यहाँ तक हम लोग पहुंचे कैसे हैं, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म तक हम लोग पहुंचे कैसे हैं, पहला नंबर तो है ही, साथ में जो कॉमन डिफरेंस है 1 2 3, कितनी बार ऐड किए हैं 1 2 3, 3 बार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3D। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 3D। अब इसके आगे हम d फिर से ऐड करेंगे, यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, सिर्फ d का अंतर आ रहा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही बार बार यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। तो a में d आ गया, तो d में फिर से d ऐड करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा, उसके बाद फिर इसमें d ऐड करेंगे तो उसके आगे वाला नंबर आ जाएगा। अब आप बताइए इसके आगे वाला नंबर क्या होगा, तो इसके आगे वाला नंबर हो जाएगा a प्लस 4D। क्या हो जाएगा a प्लस 4D। अब इसको देखिए, a प्लस पहले तो a लिखेंगे, उसके बाद a प्लस कॉमन डिफरेंस एक बार, ठीक है, अगला लिखना हो तो a प्लस कॉमन डिफरेंस 2 बार, ठीक है, तो 2D 3D 4D। अब अगले नंबर पे क्या आ जाएगा a प्लस 5D, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा अगला नंबर a प्लस 6D, ठीक है। अब 6D का मतलब क्या हुआ, 6D का मतलब जो डिफरेंस है वो 6 बार है, और पहला नंबर तो रहेगा ही शुरुआत वाला, ठीक है, कि कहाँ से शुरू हुआ है, तो कुल मिला करके ये कौन सा टर्म हुआ, तो 6 ये हो गया, एक ये हो गया, 7 हो गया, यानी कि ये 7th टर्म है। कौन सा टर्म हुआ ये 7th टर्म, ठीक है। चलिए, तो जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या हो जाएगा जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहला टर्म क्या है a, दूसरा क्या है a प्लस डी, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा a प्लस 2D, क्या हो जाएगा a प्लस 2D, तीसरा क्या हो जाएगा a प्लस 3D, मतलब इसके आगे वाला 1 2 3 4, फोर्थ टर्म पे आ गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे आएंगे तो अगला क्या हो जाएगा a प्लस 4D, उसके आगे a प्लस 5D, ठीक है, ये हो गया। तो यही है जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये बात तो सही है। अगर हम टर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये जो है पहला नंबर ये A1 है, तो A1 क्या होगा, A1 तो पहला ही नंबर रहेगा। लेकिन अगर हम A2 की बात करें तो A2 यहाँ पे क्या है A प्लस D, फिर यहाँ पे A3 कितना है A3, यानी तीसरा टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 2D, ठीक है, एक ये वाला टर्म है और 2 ये वाले टर्म हो जाएंगे, तो कुल मिला के A3 कितना हो जाएगा A प्लस 2D। अब यहाँ पे तीसरा टर्म, चौथा टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म यहाँ पे क्या होगा A प्लस 3D, ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं, ध्यान से देखिए इसमें A4, यानी कि फोर्थ टर्म क्या है, तो फोर्थ टर्म के लिए पहला टर्म तो A होगा, बाकी के 3 टर्म आगे वाले होंगे, ठीक है। अब अगर आपसे हम पूछें यहाँ पे कि A20 क्या होगा, तो A20 का मतलब क्या हुआ A प्लस 19D, A20 का मतलब क्या हुआ A प्लस 19D। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे A37 की बात करें तो A37 का मतलब क्या हुआ A, यानी कि पहला टर्म, और उसके बाद 36D, ठीक है। अब आप बताइए A100 कितना होगा, ठीक है, जल्दी, तो A100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 100th टर्म की अगर हम बात करें तो पहला टर्म तो A ही होगा, पहला टर्म A होगा, और उसके बाद उसके आगे के 99 टर्म और होंगे, तो कुल मिलाकर के A प्लस 99D। अब अगर आपसे पूछा जाए कि A500 यानी 500th टर्म क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे A प्लस 499D, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ये समझ में आया होगा, और जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये भी आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब हम लोग इसमें से कुछ चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हेडिंग डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे अगर आपने रफ कॉपी में कुछ चीज़ें नोट कर लिया है तो ठीक है, फेयर कॉपी में क्या नोट करना है वो अभी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, हाँ बाबू, चलिए नोट करेंगे यहाँ पे कि मान लीजिए कि यहाँ पे A1 ये फर्स्ट टर्म है, A2 यहाँ पे सेकंड टर्म है, तो AP को आप कैसे लिख सकते हैं, A और AN जो है वो nth टर्म है, ठीक है। मतलब कोई टर्म होगा जहाँ तक लेके जाएंगे, तो A1 A2 A3 और AN, है ना, ऐसे करके हम लिख सकते हैं कि AN तक हम इसको लेकर के गए हैं। N मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे 100 लिख देंगे तो इसका मतलब 100 टर्म तक गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि कैश प्राइस बांटा जा रहा है 1 से लेकर के 12 तक, ठीक है, और 50-50 का प्रोग्रेशन है यहाँ पे, तो 200, 250, 300 और इसी तरीके से 750 तक गए हैं, ठीक है। तो लास्ट टर्म यहाँ पे आपको पता है ये अंतिम है, इसके आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म हम लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके पहले हम लोगों ने ढेर सारी बातें किया। तो पहला टर्म A है, दूसरा टर्म A+D, तीसरा टर्म यहाँ पे A+2D, फोर्थ टर्म A+3D और इसी तरीके से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट टर्म के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि AN अगर है यहाँ पे, ANth टर्म की बात अगर हम करें तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, A+AN-1D, ठीक है, या ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ, AN-1, AN-1 का मतलब जैसे मान लीजिए 100th टर्म है तो 99 वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसे यहाँ पे 100 हुआ तो यहाँ पे 99 हो जाएगा, N-1 का मतलब ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे D, तो ये हो जाएगा लास्ट मतलब nth टर्म के लिए। इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो दो तरीके का होता है। दो तरीके का क्या है कि एक फाइनाइट एपी होता है। फाइनाइट एपी का मतलब क्या हुआ कि जिसके लास्ट टर्म के बारे में हमें पता हो, यानी उसके आगे कोई टर्म नहीं होगा। और इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जिसका आखिरी टर्म पता ही ना हो, यानी कि लास्ट टर्म इज नॉट नोन, ठीक है। तो ये दो तरीके के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आया होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि अगले क्लास में हम लोग रिकॉग्निशन करेंगे। क्या करेंगे, रिकॉग्निशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि कोई जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है हमारे सामने वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर वो है तब तो अच्छी बात है, हम पता लगा लेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे पता लगाएंगे, कॉमन डिफरेंस। कैसे पता लगाएंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस तुरंत यहाँ पे हम पता करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंस अगर यहाँ पे चीज़ें सही हैं तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी अगर पूरा एकदम बराबर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है, अगर वो डिफरेंस कॉमन है तो इसका मतलब यह हुआ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर कॉमन नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो नहीं कहा जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम किसको कहेंगे, जिसमें कॉमन डिफरेंस मतलब कि डिफरेंस जो है सेम हो, यानी कि कॉमन हो, उसी को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक आप जानते रहिए कि अगले क्लास में हम लोगों को पढ़ना है कि कॉमन डिफरेंस के बेस पर हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानेंगे और उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अभी तक जितनी बातें बताई गई हैं और जो लिखवाया गया है उसको उस पर आप फोकस किए रहिए और एग्जाम्पल्स जो है उसको एकदम अच्छे से आप पढ़ते रहिए, जानते रहिए, ठीक है। जितना बताया गया आप बुक में से भी रीड करिए और वीडियो पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के और कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ, और फिर एक्सरसाइज भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।